हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। आप इसे लास्ट तक देखिए। और हाँ, इसमें इंग्लिश के आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, तो इसे आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की स्टोरी का हेडिंग क्या है ना, हेडलाइन क्या है। हेडलाइन बहुत ही अच्छी है, इसे आप देखिए, है ना। द बैरन लैंड। क्या है? बैरन। बैरन मतलब क्या होता है? बैरन मतलब होता है बंजर। क्या होता है? द बैरन लैंड मतलब बंजर भूमि। लैंड मतलब क्या होता है? ज़मीन या फिर भूमि। तो इस हेडिंग का हिंदी क्या होगा? बंजर भूमि, है ना, या फिर बंजर ज़मीन। देखते हैं हम लोग स्टोरी को। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज अ सर्टेन विलेज विच वाज फेमस ऑल ओवर फॉर इट्स लस ग्रीन फील्ड्स। देखिए, लस ग्रीन फील्ड्स मतलब होता है हरा भरा मैदान, हरा भरा खेत, है ना। लस ग्रीन फील्ड्स मतलब क्या होगा? हरा भरा खेत। और फेमस मतलब प्रसिद्ध। तो देखते हैं, सर्टेन मतलब निश्चित, है ना, निश्चित। अ लॉन्ग टाइम एगो मतलब एक समय की बात है, एक काफ़ी समय की बात है। देयर वाज अ सर्टेन विलेज मतलब एक निश्चित गांव था, है ना, एक निश्चित गांव था। देखिए, देयर मतलब होता है वहाँ, बट देयर का यहाँ अर्थ नहीं निकला क्योंकि ये फॉल्स सब्जेक्ट के जगह आया है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम लोग फॉल्स सब्जेक्ट के जगह देयर का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं एक कॉफ़ी है तो देयर इज़ अ कॉफ़ी, एक मोबाइल है तो देयर इज़ अ मोबाइल, है ना। तो इसका हिंदी क्या होगा? एक निश्चित गांव था। विच मतलब जो, वाज फेमस ऑल ओवर जो हर जगह प्रसिद्ध था, फॉर इट्स लस ग्रीन फील्ड। लस ग्रीन फील्ड मतलब हरे भरे खेतों या हरे भरे मैदानों के लिए, जो अपने हरे भरे मैदानों के लिए हर जगह क्या था? प्रसिद्ध था। ऑल ओवर मतलब क्या होगा? हर जगह। इस पूरे सेंटेंस का हिंदी क्या होगा? एक समय की बात है, एक निश्चित गांव था जो अपने हरा भरा मैदानों के लिए हर जगह प्रसिद्ध था। हैविंग हर्ड, देखिए हियर मतलब होता है सुनना, हर्ड जो है सो उसका सेकेंड फॉर्म है ना। हैविंग हर्ड सो मच अबाउट द विलेज मतलब सो मच मतलब इतना, जो है सो विलेज के बारे में, गांव के बारे में इतना सुनकर, अ मैन कैम टू सी इट। देखिए, अ मैन कैम, कम मतलब होता है आना, कैम जो है सो उसका सेकेंड फॉर्म है। तो अ मैन एक आदमी, कैम आया, टू सी देखने के लिए, इट इसे, किसे? उस गांव को। इतना सुनकर, इसके बारे में इतना सुनकर एक आदमी उसको देखने के लिए आया, है ना, उस गांव को देखने के लिए आया। ही लव्ड एवरी इंच ऑफ द विलेज। देखिए, ही लव्ड उसने पसंद किया। लव्ड मतलब क्या होता है? पसंद करना। लव मतलब पसंद करना। ही लव्ड उसने पसंद किया, एवरी इंच ऑफ द विलेज मतलब गांव के सारे जगह को। एवरी इंच मतलब क्या होता है? हर एक जगह को। उसने गांव के हर एक जगह को पसंद किया, है ना। बट सडनली लेकिन अचानक, सडनली मतलब क्या होता है? अचानक। ही सॉ एन एम्प्टी पैच ऑफ लैंड। देखिए, पैच ऑफ लैंड मतलब होगा ज़मीन का टुकड़ा। क्या होगा? पैच ऑफ लैंड मतलब होगा ज़मीन का टुकड़ा। ही सॉ, देखिए सी मतलब होता है देखना, सॉ जो है सो उसका सेकेंड फॉर्म है। किसका? सी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसका होता है सी, सॉ, सीन। तो क्या है? ही सॉ एन एम्प्टी पैच ऑफ लैंड। उसने देखा एक
खाली ज़मीन का टुकड़ा, है ना। ही आस्क्ड द विलेजर, उसने, विलेजर मतलब विलेज मतलब गांव होता है, विलेजर मतलब ग्रामीण, तो क्या हो जाएगा ही आस्क्ड, उसने पूछा द विलेजर्स मतलब ग्रामीणों को। देखिए ये प्लुरल है, यस लगा हुआ है, उसने ग्रामीणों को पूछा। वाई इज़ दिस पैच एम्प्टी। देखिए ये जो है वाई जो है ये WH वर्ड है। जब भी सेंटेंस WH वर्ड या फिर एक्सिलरी वर्ब जिसको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, जब भी सेंटेंस WH वर्ड या फिर एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो ये जो होता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो सेंटेंस हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना। जो भी सेंटेंस को हम कुछ भी पूछने के लिए यूज करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो वाई इज़ दिस पैच एम्प्टी, यह जो टुकड़ा है ये क्यों खाली है, उसने पूछा, है ना। किसने? वो आदमी ने जो देखने आया था। द विलेजर्स रिप्लाइड मतलब ग्रामीणों ने जवाब दिया। वी हैव ट्राइड एवरीथिंग बट नथिंग ग्रोज हेयर। देखिए जब भी सेंटेंस में हैज़ या हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म में आता हो तो ये जो होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। इसका हम लोग हिंदी करते हैं चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, या फिर या है, ये है, ई है। तो क्या होगा? वी हैव ट्राइड, हम लोगों ने क्या चीज़? कोशिश किए हैं, हम लोगों ने कोशिश किए हैं। एवरीथिंग मतलब सभी चीज़, बट नथिंग ग्रोज हेयर मतलब यहाँ कुछ नहीं उगता है। देखिए नथिंग ग्रोज जो है सो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में आता है तो ये जो होता है ये प्रेजेंट टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं ता है, ते है, ती है। तो इस पूरे सेंटेंस का हिंदी क्या होगा कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की है बट नथिंग ग्रोज हेयर, लेकिन यहाँ कुछ नहीं उगता है। हेयर मतलब क्या होता है? यहाँ द मैन थॉट, देखिए थिंक मतलब होता है सोचना, थॉट जो है उसका सेकंड फॉर्म है। द मैन थॉट, आदमी ने सोचा, क्या सोचा? आई विल प्रूव द विलेजर्स रॉन्ग, मैं, देखिए प्रूव मतलब होता है साबित करना। आई विल प्रूव, देखिए मैं साबित करूँगा, देखिए विल लगा हुआ है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो ये जो होता है ये सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। इसका हम लोग हिंदी करते हैं गा गे गी में। तो क्या है? आई विल प्रूव, मैं साबित करूँगा, द विलेजर्स मतलब ग्रामीणों को, रॉन्ग मतलब गलत, मैं ग्रामीणों को गलत साबित करूँगा। द मैन प्रेड टू गॉड बिफोर स्टार्टिंग हिज वर्क। देखिए द मैन प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रेड जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो क्या होगा? द मैन प्रेड, आदमी ने प्रार्थना किया, टू गॉड मतलब भगवान से, बिफोर स्टार्टिंग हिज वर्क अपने काम शुरू करने से पहले। बिफोर मतलब क्या होता है? पहले, जो एक प्रीपोजिशन है ना। अपने काम शुरू करने से पहले, है ना, अपना काम शुरू करने से पहले उसने भगवान से प्रार्थना किया, है ना। देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। ही मैन्यूअर्ड द लैंड। देखिए मैन्यूअर्ड मतलब क्या होता है? इसको मैन्यूअर्ड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मैन्यूअर्ड। देखिए मैन्यूअर्ड मतलब होता है खाद डालना। ही मैन्यूअर्ड द लैंड, उसने ज़मीन में खाद डाला। एंड सोड सम एप्पल सीड्स, और बोए, सो मतलब होता है बोना, सोड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और बोए सम एप्पल्स फूड सीड्स मतलब कुछ सेब के दाने को, सेब के बीज को बोए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ही वर्क हार्ड डे एंड नाइट। ही वर्कड हार्ड मतलब वे कठिन मेहनत किए, डे एंड नाइट दिन रात, वे दिन रात कठिन मेहनत किए, है ना। वह जो है सो दिन रात कठिन मेहनत किया। ही इवन स्लेप्ट नियर द सीड्स एट नाइट। देखिए इवन मतलब क्या होता है? इवन मतलब होता है यहाँ तक की, इवन मतलब क्या होता है? यहाँ तक की।
इवन यहाँ तक कि ही स्लेप्ट, देखिए स्लेप्ट जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। स्लीप मतलब होता है सोना, स्लेप्ट जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, है ना। तो क्या होगा, यहाँ तक कि वह सोता था। इस देखिए ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। इसका हम लोग हिंदी करते हैं ता था, ते थे, ती थी, या फिर या, ये, ई में। तो क्या है, यहाँ तक कि वह सोता था नियर द सीट्स मतलब बीज के किनारे, बीज के नज़दीक, एट नाइट रात में, वह रात में बीज के नज़दीक ही सोता था। द विलेजर्स कमेंटेड, विलेजर्स ने, ग्रामीणों ने टिप्पणी की, क्या की, टिप्पणी की। ही इज़ वेस्टिंग टाइम, वेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना। देखिए ही इज़ वेस्टिंग टाइम, देखिए इज़ लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जब भी आपको सेंटेंस में इज़, एम या फिर यार के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखाई देता है तो ये जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसका हम लोग हिंदी करते हैं रहा है, रहे हैं, रही है में, है ना। तो ही इज़ वेस्टिंग टाइम, वह समय बर्बाद कर रहा है। क्या कर रहा है, वह समय बर्बाद कर रहा है। किसने कहा, ग्रामीणों ने कहा, है ना। वेल मतलब खैर, वेल मतलब क्या होगा, खैर। वन फाइन डे, एक अच्छे दिन। द इम्पॉसिबल हैपेंड, मतलब इम्पॉसिबल मतलब असंभव, हैपन मतलब होता है घटित होना। हैपेंड जो है सो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। द इम्पॉसिबल मतलब असंभव, हैपेंड घटित हुआ। एक दिन, एक अच्छे दिन, असंभव घटित हुआ। लिटिल प्लांट्स ग्रीव फ्रॉम द सॉइल, देखिए लिटिल प्लांट्स मतलब छोटे छोटे पौधे, ग्रीव उगे, ग्रो मतलब होता है उगना, ग्रीव जो है सो उसका सेकेंड फॉर्म है। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन होता है ना। तो क्या होगा, लिटिल प्लांट्स मतलब छोटे छोटे पौधे, ग्रीव उगे, फ्रॉम द सॉइल, सॉइल मतलब होता है मिट्टी, है ना। सॉइल मतलब क्या होता है, मिट्टी होता है। छोटे छोटे पौधे मिट्टी से उगे, है ना। ओह आ, वाट अ साइट, साइट मतलब क्या होता है, दृश्य। वाट अ साइट, इट वाज फॉर एवरीवन, क्या दृश्य है, इट वाज फॉर एवरीवन मतलब सभी के लिए। वाह, सभी के लिए क्या दृश्य है ना, क्या दृश्य है। द मैन्स हार्ड वर्क हैड इंडीड टर्न्ड अ बैरन लैंड इनटू अ फर्टाइल लैंड। देखिए फर्टाइल लैंड मतलब होता है उपजाऊ भूमि, और बैरन लैंड मतलब होता है क्या चीज़, बंजर भूमि। बंजर भूमि क्या होता है, बंजर भूमि वो होता है जहाँ फसलें नहीं उगता है ना। फसलें जो है सो नहीं उगता है ना। देखिए क्या है, द मेंस हार्ड वर्क, हार्ड वर्क मतलब क्या होगा, कठिन कार्य। देखिए मेंस हार्ड वर्क मतलब आदमी का कठिन कार्य, आदमी का कठिन कार्य। देखिए यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। जब भी आपको नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिखे तो इसका मतलब होगा का, के, की। तो इसका हिंदी क्या होगा, आदमी का कठिन कार्य हैड इंडीड टर्न्ड, इंडीड मतलब होता है वास्तव में। आदमी के कठिन कार्य, आदमी का कठिन कार्य वास्तव में हैड टर्न मतलब बदल दिया था। आ बैरन लैंड मतलब एक बंजर भूमि, इनटू अ फर्टाइल लैंड मतलब फर्टाइल लैंड में मतलब उपजाऊ भूमि में। आदमी का कठिन कार्य वास्तव में बदल दिया था एक बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में। देखिए कोई भी चीज़ बदलने में जो प्रीपोजिशन आता है वो इनटू आता है, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। तो हिंदी से इंग्लिश में बदलते हैं तो वहाँ इनटू लगाते हैं। तो बदलने के लिए, कोई भी चीज़ परिवर्तन करने के लिए प्रीपोजिशन जो आता है वो क्या आता है, इनटू आता है। देखिए फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड लिखा हुआ है, क्या है, फर्टाइल लैंड मतलब होता है बंजर, उपजाऊ भूमि, है ना। अब मॉरल देख लेते हैं, इसका मॉरल क्या है। मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला, है ना, हम लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिला। तो देखते हैं, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। देखिए हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, पे मतलब चुकाना। देखिए हार्ड वर्क मतलब कठिन काम या फिर कठिन कार्य या फिर कड़ी मेहनत हमेशा फल देता है। क्या देता है, कड़ी मेहनत हमेशा फल देता है। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इसी प्रकार से इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ। और हाँ, आप यदि ये स्टोरी का वर्ड्स का PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिए KGX क्लासेस, वहाँ आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वहाँ आप ज्वाइन होइए, मैं वहाँ PDF प्रोवाइड कर दूँगा, है ना, वर्ड का PDF प्रोवाइड कर दूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, है ना।